Hello, I'm Ankita Sharma. I am your biology teacher. So, I have completed my graduation in botany and zoology. After that, I have completed my master's in zoology with fisheries specialization. So, today we're going to learn about the topic principle of inheritance and variation and about the Mendel experiment. Okay? So, before starting this topic, we need to understand what is inheritance, then what is variation, एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था। सो अगर मुझे ये दोनों टर्म समझने हैं तो इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या है। तो अगर मैं आती हूँ वर्ड जेनेटिक्स पे, दिस वन, तो जेनेटिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डीप में समझूँ तो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से? वो वर्ड आया है जीनो से। जीनो का मतलब क्या होता है? जीनो का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन कब होता है? रिप्रोडक्शन एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलके जब एक नया जाइगोट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब उसमें जो नए जाइगोट में कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द पेरेंट सेल, जो भी पेरेंट सेल से कैरेक्टर ट्रांसफर हुए वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक, अब हमने ये समझ लिया जेनेटिक्स क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब है कि वो जो कि हमें पेरेंट्स से मिलता है। ठीक, अगर मैं बात करूं इनहेरिटेंस की, तो हमें अपने फादर से और अपनी मदर से जो कुछ भी मिला है एज अ कैरेक्टर, वो हम किस में पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस में। हमने ट्रांसफर किया मैक्सिमम चीजें, वो हम किसमें पढ़े? इनहेरिटेंस में। अब अगली बात अगर मैं पूछूं कि वेरिएशन क्या है, तो कभी आप नोटिस करो कि क्या हम 100% अपने माँ बाप जैसे लगते हैं या कुछ डिफरेंट लगते हैं? तो वो जो कुछ डिफरेंस होता है वो हम पढ़ते हैं वेरिएशन के अंडर में। जैसे मान लो आपके फादर की हाइट है 5'11" और आपकी हाइट हो गई 5'8", आपने कैरेक्टर तो ट्रांसफर किया बट कुछ वेरिएशन के साथ। तो ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वेरिएशन के अंदर। अब मैं बात करती हूँ क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम पढ़ने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि सेल क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है। तो उसके लिए अगर हमने सेल में पढ़ा है कि ये एक सेल है, ठीक, सेल के अंदर प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम का एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं जीन्स, और जीन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एलील्स। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स है, एलील्स है। इनका काम क्या होता है? कैरेक्टर ट्रांसफर। कैरेक्टर ट्रांसफर। ओके, अब अगर क्रोमोसोम की बात करें तो वो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी। 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी, जिसमें से 23 हमें अपने कहाँ से? फादर से मिलता है और 23 मिलेगा मदर से। तो जरा बताओ तो कितना हुआ? 23 और 23 दैट इज 46। 46 जो हमें क्रोमोसोम्स है वो हमें मिलते हैं अपने माता और पिता से। ओके, हमने इतना समझ लिया। अब हम अगला टॉपिक आते हैं जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में है। ठीक, अब आते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था और मेंडल एक्सपेरिमेंट किया किसने, ये जानना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि जॉर्ज जी मेंडल कौन थे। सो जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है इनको करने वाले जो हैं उनका नाम है जॉर्ज जी मेंडल। ओके, अब इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने किसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था? दैट इज आइजैक सटाइवर। ये क्या है? ये एक पी प्लांट है। ये पी प्लांट का बॉटैनिकल नेम है। ओके, तो अगर मैं इनके बारे में और जानना चाहूँ तो कौन थे ये? जॉर्ज जी मेंडल। ओके, तो ये एक मैथमेटिशियन थे बेसिकली, पर इन्होंने बायोलॉजी में ये जेनेटिक्स वाला पार्ट यूज किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया कब से कब? ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1856 से लेके 1863 के बीच में। ठीक है, इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट कितने साल चलाया? 7 ईयर्स। 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, जिसमें इन्होंने ये पढ़ा कि किस तरीके से
पेरेंट से नेक्स्ट प्रोजेनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब इस जॉर्ज मेंडल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया कि जॉर्ज जी मेंडल कौन थे, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवा पे, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1856 से लेके 1863 तक, जो कि 7 साल चला था। ओके, अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। पहला टर्म जिसमें से है कैरेक्टर, फिर दूसरा टर्म है ट्रेट्स, फिर अगला टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, एंड देन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। ओके, तो पहले टर्म पे अगर मैं आऊं तो पहला टर्म है जो कि कैरेक्टर। ओके, दिस इज कैरेक्टर। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कोई भी चीज, चलो जैसे कैरेक्टर में मैं मान लूं कि तुम्हारी मदर की जो आंखें हैं, तुम्हारे मदर या फादर जो भी हैं, उनमें किसी की ब्लू आईज है, ओके, और अगले वाले की ब्राउन आईज है, एंड यू गॉट ब्राउन आईज। ओके, ब्राउन आईज। तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है जो कि पेरेंट सेल से प्रोजेनी सेल में ट्रांसफर हुआ। सो स्टार्टिंग ऑफ दिस कैरेक्टर की किस पेरेंट सेल से क्या चीज नेक्स्ट प्रोजेनी में या नेक्स्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफर हुई, दैट वी स्टडी इन कैरेक्टर। ओके, अब अगर कैरेक्टर की बात कर ली मैंने, है ना, तो कैरेक्टर में और भी हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे आई कलर। अगर मैं ह्यूमंस के बारे में पढ़ रही हूँ तो आई कलर, हेयर कलर। अगर मैं बात करूं और हाइट, जैसे अभी मैंने इससे पहले बात की थी हाइट के बारे में, फिर और क्या हो सकता है, कलर ऑफ स्किन। ये सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं कहाँ, नेक्स्ट जाइगोट में। ओके, हमने पता कर लिया कैरेक्टर क्या है। अब हम पता करेंगे कि ट्रेट्स क्या हैं। ट्रेट्स ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर तो मैंने पता कर लिया कि आई कलर है, पर आई कलर होगी किस रंग में। आई कलर ब्लैक हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लू, ग्रीन, एनी कलर, एनी कलर। तो वो कैरेक्टर अगर और मैं ब्रीफ में पढ़ूं तो दैट इज नोन एज ट्रेट्स। ट्रेट्स। सो अगर मैं आई कलर को ही पढ़ रही हूं तो आई कलर में आई की कलर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या ब्लू होगा। ये मैं किसके अंदर पढ़ूंगी, ट्रेट्स के अंदर। ऐसे ही हेयर कलर ब्लैक, ब्राउन, एनी कलर, हाइट, टॉल, डार्क, एनीथिंग। ओके, तो हमने ये पता कर लिया कि ट्रेट्स क्या होते हैं। ओके, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक, बस अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं कि व्हाट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप के बारे में पता होना चाहिए, और एक हमें अगला टॉपिक पता होना चाहिए व्हाट इज जीनोटाइप। फिनोटाइप को याद करने का सिंपल सा तरीका है। फिनोटाइप का मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस हमें जो बाहर से दिख रहा है कि कोई पर्सन बाहर से कैसा दिख रहा है। अगर कोई मान लो 5 फीट का है और कोई 6 फीट का है, तो उसका फिनोटाइप कैरेक्टर कैसा है, वो लंबा है, टॉल, तो वो टॉल है, डॉर्फ है, या उसका कलर कैसा है, ये सारे किस कैरेक्टर में हम काउंट करते हैं, फिनोटाइप में। पर अगर मैं किसी तरीके से उसके जीन्स में घुस के देख सकूं, या जीन्स की स्टडी कर सकूं, या मैं उसके डीएनए में घुस के देख सकूं कि उसका जीन्स किस तरीके का है, उसमें हम पढ़ते हैं जीनोटाइप या जीन्स की स्टडी। ठीक है, तो जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर है वो हम किससे पढ़ेंगे, जीन से। अगर मैं किसी तरीके से डीएनए के अंदर घुस के देख पाई, और फिनोटाइपिक मतलब जो बाहर बाहर से मुझे उसका फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है। तो हमने देखा कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। मेंडल कौन थे, मेंडल एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बॉटनी के या बायोलॉजी के जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था ऑन द प्लांट पाइसम सटाइवा। ओके, हमने देखा था उन्होंने कितने कैरेक्टर, हम देखेंगे कि उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए, जो कि 7 ट्रेट्स या 7 कैरेक्टर थे। उन्होंने प्लांट चूज किया था पाइसम सटाइवम। ओके, इन्होंने प्लांट लिया था पाइसम सटाइवम, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। ओके, अब मैं बात करूं कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे जिनकी वजह से वो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पाए। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर था उनका वो था प्लांट हाइट का। ठीक है, या जो भी स्टेम की हाइट थी, या प्लांट की हाइट कह लो, या स्टेम की हाइट कह लो। ठीक, अब उसमें 2 कैरेक्टर थे। वन इज डोमिनेंट वन, जो कि
डोमिनेट करता है, और दूसरा था रेसेसिव। तो क्या हो सकता है डोमिनेट? डोमिनेट क्या था? टॉल। टॉल प्लांट जो थे वो डोमिनेट कैरेक्टर थे, और जो डॉर्फ प्लांट था दैट इज रेसेसिव कैरेक्टर। टॉल को हम शो करते हैं कैपिटल टी से, जो कि इसका एलील रिप्रेजेंटेशन है, और डॉर्फ को हम करते हैं स्मॉल टी से। अब मैं बात करती हूँ दूसरे कैरेक्टर की, जो कि है सीड का शेप। ओके, फिर अगली बात करूं मैं थर्ड कैरेक्टर की, वो सीड का कलर हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं तो फ्लावर का कलर क्या होगा? ओके, अब नेक्स्ट पांचवा कैरेक्टर है कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है। और फिर मैं पढ़ती हूँ कि जो फ्लावर बना, फ्रूटिंग जो हुई, पॉड जो है उसका शेप कैसा है, और उसके अंदर के सीड का शेप कैसा है। तो बेसिकली पॉड का जो कलर है और पॉड का जो शेप है। ओके, हमने देखे कौन कौन से कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर। एक है प्लांट की हाइट या स्टेम की हाइट, सीड का कलर, ओके, सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड कलर, पॉड का शेप। ठीक, अब मैं बात करती हूँ, जैसे हमने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर की बात की थी। पहला डोमिनेंट कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, वो है टॉल, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और फिर अगर मैं रेसेसिव की बात करूँ तो वो है डॉर्फ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। अब मैं बात करती हूँ सीड के शेप की। तो सीड का शेप कैसा होता है? राउंड हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा अगर राउंड नहीं है तो वो रिंकल्ड हो सकता है। तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया? रिंकल्ड। और राउंड कैरेक्टर क्या हो गया? सीड का शेप। और सीड का कलर कैसा हो सकता है? सीड का कलर जो येलो पार्ट होगा, येलो कलर, वो होगा तुम्हारा डोमिनेंट पार्ट या डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर वही सीड ग्रीन कलर का है तो वो उसका क्या हो जाएगा? रेसेसिव पार्ट। अब मैं फ्लावर की कलर की बात करूं तो फ्लावर कलर क्या है? एक है पर्पल और एक है व्हाइट। अगर पर्पल कलर की बात करूं तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, रेसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, वो व्हाइट होगा। फ्लावर की पोजीशन 2 हो सकती है, एक होती है एक्सियल पे जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर टर्मिनल है तो वो क्या होगा? रेसेसिव कैरेक्टर है। सेम गोज विद द पॉड कलर एंड पॉड शेप। अगर मैं पॉड के कलर की बात करूं तो पॉड का कलर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर येलो है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर है। पॉड का शेप कैसा होगा? अगर एक पॉड है जिसमें मान लीजिए ये पॉड है, उसमें पूरे सीड्स भरे हुए हैं, तो दिस इज वेरी गुड। सो ये फुल होगा, तो ये कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर यही एक पॉड है जिसके अंदर बीज, छोटे छोटे मटर जो होते हैं, एकदम कभी देखोगे आप, छोटे छोटे बीज होते हैं, दैट इज जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, वो रेसेसिव कैरेक्टर है। तो एज वी हैव सीन कि कितने कैरेक्टर है? 7 कैरेक्टर है बाइसेप्स और ट्राइगोन के, जो मेंडल ने यूज किए हैं। एक प्लांट हाइट, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड का कलर और पॉड का शेप। और ये 2 तरीके से कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव कैरेक्टर। अब अगर मैं बात करूं एलील्स की, अगर मैं बात करती हूँ एलील्स की कि व्हाट इज एलील्स, so alleles is nothing but just a representation of a dominant and recessive part. तो जैसे अगर मैंने कैपिटल टी लिया तो वो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टॉल एलील, टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है। और अगर स्मॉल टी लिया तो वो डॉर्फ कैरेक्टर शो कर रहा है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि मेंडल ने कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एलील्स क्या थे? ओके, अब अगला हम आते हैं उनके मेन एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने किया क्या था एक्चुअली में? तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उनका, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेसिकली किया क्या कि 2 प्लांट लिए, एक टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ प्लांट लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो इस क्रॉसिंग जो अभी मैं बता रही थी कि क्रॉसिंग से मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ क्यों आई, कि जब हम किसी वन कैरेक्टर को सिर्फ लेते हैं, वन कैरेक्टर को सिर्फ कंसीडर करते हैं। ओके, एक कैरेक्टर है जिसको मैंने कंसीडर किया, जैसे मान लो मैंने 7 कैरेक्टर लिया, 7 में से मैंने कोई एक ही कैरेक्टर लिया। वो एक कैरेक्टर क्या था? प्लांट की या स्टेम की हाइट। ओके, स्टेम की हाइट मैंने ली, या वो टॉल है या वो डॉर्फ है। तो हमने एक कैरेक्टर लिया, तो हम इसे क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने किया क्या कि सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया, ओके, जो कि कैपिटल टी है। बेसिकली ये होमोजाइगस है। ओके, इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक लिया डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ को हम शो करते हैं स्मॉल टी से, जैसे अभी मैंने स्मॉल टी को कैसे करते हैं? डॉर्फ को। अब आप कहोगे कि 4 क्यों लिया? क्योंकि एक
पेरेंट सेल है और एक मदर सेल है और एक फादर सेल है। सो बेसिकली स्मॉल टी से क्या है, डॉर्फ सेल है। ओके, अब ये भी क्या है, एक तरह का होमोजाइगस है क्योंकि यहाँ सेम एलील्स है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग हुई, मैंने क्या करवाया, इसको क्रॉस करवाया आपस में। जब मैंने इन्हें क्रॉस करवाया तो जो नेक्स्ट जनरेशन बन गया जिसको कि हम कहते हैं F1 जनरेशन। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया कि जो कैरेक्टर था, जो अगला जाइगोट बना या जो अगला प्लांट बना, उसमें टॉल ही कैरेक्टर था। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, एक टॉल प्लांट बना दिया, टॉल प्लांट बना दिया। ओके, अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या थे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये फिनोटिपिक कैरेक्टर इसका जो है वो टॉल ही है, बट जीनोटिपिक कैरेक्टर इसका क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, इनके एलील्स गए, चेंज हो गए। बेसिकली एक टॉल का आ गया, इस डॉर्फ का आ गया, और पर ये जो दिखने में है फिनोटिपिक, वो हमेशा कैसा लेगा, टॉल ही लगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, और पुनेट स्क्वायर दिया किसने था, इसी स्क्वायर के थ्रू मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसका जीनोटिपिक कैरेक्टर निकालना बहुत आसान हो गया। तो हमने ये तो देख लिया कि मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था, हम देखते हैं पुनेट स्क्वायर। ये साइंटिस्ट पुनेट ने दिया था। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के या जाइगोट का जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है उसको क्रॉस करके बता सकते हो कि आने वाली जो जनरेशंस होंगी वो कैसी होंगी। जैसे अगर मैं इसी सेम चीज को पुनेट स्क्वायर में करूँ, तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, अब इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। क्यों 4 के, क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग एंगल्स हैं। तो मैं एक तरफ कैपिटल टी लिख देती हूँ और एक तरफ स्मॉल टी लिख देती हूँ। अब मैंने इसको इससे क्रॉस करा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि जो कैरेक्टर था बेसिकली जो इन्होंने क्रॉस किया उसमें जो बन के आया वो क्या था, जीनोटाइप, और फिनोटिपिक कैरेक्टर इसका कैसा था, जो कि था टॉल। जो कि क्या था, टॉल था। अंडरस्टूड? तो हमने देख लिया क्रॉसिंग कराने के बाद पहला जनरेशन क्या बना, जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी था, जो कि बेसिकली टॉल ही प्लांट था। अंडरस्टूड? ओके। तो हमने ये देखा कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, जो कि था पाइसम पे। फिर उन्होंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जिसमें उन्होंने एक होमोजाइगस कैपिटल टॉल प्लांट लिया, फिर होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट लिया जिसको उन्होंने क्रॉस करवाया और वो बना हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। सो ये बना हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। ओके, तो इसमें हमने ये नोटिस किया कि कोई भी जो F1 जनरेशन होती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। डोमिनेंट जो ट्रेट था, बेसिकली कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट ट्रेट, वो F1 जनरेशन में शो होता है। तो व्हाट वी हैव लर्न दैट इन F1 जनरेशन ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर will show। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फिर इसके बाद एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, अलग फिर होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेसिकली इसमें हमने 1 कैरेक्टर लिया, जब हम 2 कैरेक्टर लेंगे दैट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम 2 से ज्यादा कैरेक्टर लेंगे तो दैट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अदर देन दैट ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से 7 कैरेक्टर्स को लेके पूरा उसको एक्सपेरिमेंट किया और 7 कैरेक्टर्स को ही क्रॉस करा के उन्होंने ये प्रूफ किया कि जेनेटिक्स कैसे वर्क करता है और किस तरीके से फ्रॉम इनहेरिटेंस पेरेंट सेल्स टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। थैंक यू सो मच।